हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर, और घर पे जाते जाते रास्ते में कुछ एक दो जगह रुकेंगे। और सबसे पहले है लिस्ट में अटल टनल। तो अभी हम अटल टनल के लाहौल स्पीति एंड पे हैं। अब हम इसे क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे। इस साइड भी ऐसे स्पॉट बना हुआ है जहां आप खड़े होके फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं और व्यू का आनंद ले सकते हैं। तो अभी हम यहां से चलते हैं और दूसरी साइड निकलते हैं। इस टनल की लेंथ है 9 किलोमीटर्स के अराउंड, और ये आ गए हैं हम मनाली साइड, इसके एंट्रेंस साइड। और यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं क्योंकि समर सीज़न है। और आप अगर इस गेट के आगे फ़ोटो लेना चाहते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही थी। और हमने भी थोड़े से एक दो फ़ोटो मैनेज कर लिए लेना, और उसके बाद हम निकल गए और मनाली पहुंच गए। अब मनाली से हम जा रहे हैं हडिम्बा माता, जो कि मनाली में ही है। तो दोस्तों, अगर आप भी समर में आ रहे हो तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये प्लेसेस खाली मिलेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इन्जॉय करने आते हैं, तो इस तरह की भीड़ आपको मिलेगी ही। तो हम पहुंच गए हैं हडिम्बा माता के टेंपल में, और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जो लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा लंबी है। जो मंदिर है उसके चारों तरफ लगी हुई है। देखिए, ब्रीफ में स्टोरी ऐसी है कि हडिम्बा माता पांडव भीम जी की पत्नी थी। उन्होंने यहाँ मेडिटेशन की थी एक गुफ़ा में, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो वो गुफ़ा के अराउंड ही ये मंदिर बना हुआ है, और सर्दियों में यहाँ स्नो पड़ता है। तो लाइन देखिए कितनी बड़ी है। पहले मन में विचार किया कि पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं, पर दर्शन हो गए। आधा पौना घंटा लगा। फिर उसके बाद यहीं पास में घटोत्कच टेम्पल है। अगर आप हडिम्बा माता जी के टेम्पल आते हैं तो आपको घटोत्कच जी के भी दर्शन करने होंगे, वो उनके बेटे हैं। और यहाँ आके अगर आपको नया एक्सपीरियंस लेना है तो आप याक की सवारी भी कर सकते हैं। और यहाँ बीच में देखिए बहुत ज़्यादा शॉप्स लगी हुई हैं। अभी शाम हो रही है, रात हो रही है, तो ये अभी बंद होना स्टार्ट हो गई हैं। और हम सब दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कि हम जल्दी से दर्शन कर लें, फिर हमें वापस अपनी गाड़ी के पास जाना है। एक बात का थोड़ा सा मलाल रह गया है कि इतने घूमे हम, पर हमने कुछ भी नहीं लिया, एक छोटी सी चीज़ भी नहीं ली एज अ सोवेनियर। तो यहाँ मनाली में तो बहुत कुछ मिलता है, और अभी तो हमें जल्दी लगी है कि हमने अपनी बस के पास जाना है। और ये देखिए मनाली का मॉल रोड जो कि इतना चमचमा रहा है, इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, और मन तो कर रहा था कुछ ले लें, पर टाइम नहीं था हमारे पास। अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है तो आप मनाली में रुक सकते हैं और मॉल रोड का आनंद ले सकते हैं। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छे से रही और हम वापस घर चले गए। घर आके छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी हुई। तो मेरी छोटी छोटी ननंद है, उनके बेटे का बर्थडे था, तो हमने सब ने मिल के छोटा सा एक गेट टुगेदर कर लिया, हैप्पी बर्थडे कर दिया। और डेकोरेशन भी बहुत ही मिनिमम थी क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस पे हुआ। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आपस में बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद ही शाम को हम चले गए हमारी जो ननंद है उनके घर। तो ये हैं दूसरी वाली ननंद जिनके हम घर आए हुए हैं। तो इस बार ऐसा हुआ कि दीदी जी मान ही नहीं रहे थे कि चलो हमारे घर। वैसे तो छुट्टियां बहुत ही लिमिटेड होती हैं, इधर उधर जाना नहीं होता है। ज़्यादातर मायके जाती हूँ या तो ससुराल के ही काम होते हैं, वही ख़त्म होते हैं इन छुट्टियों में। तो अभी हम आ गए, और इनका घर जो है वो प्लेन एरिया में है। देखिए सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और जो पुराने घर होते थे वो इस तरह की छत वाले होते थे और मिट्टी के होते थे नीचे से। पर टाइम के साथ अब ये घर ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ये जो स्लेट होती है, आजकल हमारे यहाँ बंदर आ गए हैं, वो तोड़ देते हैं। फिर घर में पानी आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है इनका। तो सीमेंटेड घर हैं, और इन्होंने देखिए किस तरह बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, मुझे बहुत ही सुंदर लगे। और मैंने पहले भी बता रखा है आपको, हमारे यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, तो काफ़ी अलग अलग तरह के इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं। इस साइड भी हैं और दूसरी साइड भी बहुत ही सुंदर ऐसे लग रहे हैं, हरे हरे। तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये हम पहुँच गए हैं। मेरे ख्याल से प्लांट चाहे थोड़े भी हों, पर बहुत अच्छे से खिलें उगें, वो बहुत ज़रूरी रहता है। इन प्लांट्स को देख के मुझे अपने प्लांट्स की याद आ रही है कि पता नहीं वो वहाँ सरवाइव कर भी पा रहे हैं। वैसे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो सब सूख चुके हैं। तो वो जो दुख वाला फेज़ है वो ख़त्म हो गया है। मुझे पता है कि अगर मैं घर जाऊँगी तो मुझे उजड़ा चमन ही मिलेगा उधर।
अभी के लिए हम इन फूलों का ही व्यू एंजॉय करते हैं और बहुत ही सुंदर खिल रखे हैं क्योंकि आजकल सीज़न है सुंदर सुंदर फूल खिलने का और बरसात हो रखी है। मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस की है कि पहले लोग हमारे यहाँ ऐसे प्लांट्स नहीं लगाते थे ज़्यादा, मतलब शौक़ नहीं था, पर अब लोगों के घर में देखेंगे आप बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और घर की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके घर में प्लांट्स होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। तो अभी हम वहाँ से आ चुके हैं, नेक्स्ट डे पता नहीं कौन सा डे है, तो अभी एक नया पिज़्ज़ा आउटलेट खुला हुआ है तो हम आ गए हैं। घर से थोड़ा सा दूर है पर हम देखने आए कि किस तरह का है और मैं तो हैरानी हो गई, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, जैसे शहरों में होता है वैसा है। इसका नाम पिज़्ज़ा स्टोरी है, इवन घर पे भी डिलीवर करते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी, तो मैं बहुत ही हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि चलिए धीरे धीरे यहाँ भी देखिए नई नई चीज़ें आ रही हैं और पिज़्ज़ा सस्ता है, हमारे शहरों से तो सस्ता ही है इधर और अच्छा भी बना हुआ था। बस ये टेंशन रहती है कि बच्चे जो है ना ये ज़्यादा पिज़्ज़ा खाना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। और मैं देखिए मायके के लिए भी एक दिन आ गई थी, तो यहाँ बच्चों का तो आनंद ही आनंद हो जाता है। तो वापस अपने घर पे आ गई हूँ और बरसात बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, रोज़ बारिश हो रही है इधर और वो भी धीरे धीरे नहीं, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों जहाँ घर बहुत ही इकट्ठे हो जाते हैं शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी पानी का प्रॉब्लम हो ही जाता है। पहाड़ों में ऐसा होता है पानी बह जाता है, पर कई कई ऐसी जगहें होती हैं ड्रेनेज नहीं बनाई हुई होती है अच्छे से, तो वैसी ही जगह यहाँ भी है। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और वैसे ही जो आने जाने वाले होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो ये अंकल भी भीगते हुए जा रहे थे अपने घर और हम भी पहुँच गए अपने घर। रेंटेड है पर घर तो घर है। तो 1 महीने की छुट्टियां काट के जब यहाँ आते हैं तो हालत कुछ ख़राब ही रहती है, तो धूल ही धूल है और थोड़ा दुख भी होता है, शुरू से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ। और प्लांट्स की हालत तो देखिए दिल ही टूट जाता है इनको देख के। कुछ बचे हुए हैं और कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं जो कि पड़ी हुई हैं। अब धीरे धीरे इनको ठीक भी करेंगे और पहला जो सबसे बड़ा काम होता है वो घर की सफाई करने का होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल फर्श पे भी गिरी हुई है और बालकनीज़ की हालत तो आप पूछिए मत, बहुत ही बुरी हो रखी है। यहाँ ऐसा है कि हेल्प वगैरह मिल जाती है, हमारे घरों पे तो नहीं मिलती है, पर इस साइड आराम से मिल जाएगी। किसी को बुलाऊंगी और सारा साफ़ करवा दूंगी, साथ में मुझे भी लगना पड़ेगा। और प्लांट्स की हालत तो देखने लायक है, सारे सूख गए हैं और ये काम भी अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा, बट इसको बाद में देखते हैं। दूसरी बालकनी का पर्दा जैसे ही खोला तो बाहर एक पिजन मरा पड़ा मिला मुझे और बहुत दुख हुआ इसको देख के। बाकी सब तो ठीक है पर ये चीज़ तो अच्छी नहीं हुई। तो दोस्तों ऐसा है कि हर बार इस तरह की सिचुएशन रहती है घर की, तो आदत सी हो गई है और ये भी पता है कि ये ठीक भी हो जाएगा, ट्रैक पे ज़िंदगी आ ही जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा भी लेती हूँ, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।